हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इसकी एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है, स्पर्म कैसे बनता है, सब कुछ अच्छे से बताऊंगा आपको। सीमेन क्या होता है, स्पर्म क्या होता है, टेस्टिस कैसे बनाएगा आपके स्पर्म को, क्या क्या चीजें होती हैं, एक एक स्ट्रक्चर्स को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को बच्चों अभी से पहले तो लाइक कर दो और चैनल पर अगर पहले बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो देखो, मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा कौन सा है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी मतलब होता है सबसे मेन चीज क्या है पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की? सबसे मेन चीज कौन सी है? आपकी टेस्टिस है। टेस्टिस अगर नहीं होगा तो आपकी भले ही बाकी सारी चीजें हो, आपका वो काम ही नहीं करेंगी। काम होगा भी करेंगी तो फायदा नहीं है, क्योंकि मेन स्पर्म कहां पे बनेगा? वो आपका बनेगा टेस्टिस के अंदर, जो कि आगे जाके वुमन में जाएगा और उसके बाद बेबी डेवलप करेगा। ताकि अगर अगर आपका स्पर्म नहीं बना, टेस्टिस ही नहीं हुए, तो बाकी सारी चीजों का फायदा ही नहीं है। ठीक, तो इस वजह से आपका प्राइमरी सबसे मुख्य ऑर्गन कौन सा है? आपका टेस्टिस है। टेस्टिस आपका स्पर्म बनाएगा, साथ साथ आपका हार्मोन भी रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक, तो देखो इसके बाद आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बाद आप देखो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मतलब कि बाकी इसमें देखो तीन चीजें आएंगी अपनी। ठीक, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एसेसरी ग्लैंड और एसेसरी डक्ट। ठीक, सबसे पहले देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब जो आपको बाहर दिख रहा है। बाहर आपको क्या दिखता है? पेनिस दिखता है। पेनिस के साथ साथ आपको नीचे स्क्रॉटम भी दिखता है जिसमें आपके टेस्टिस होते हैं। लेकिन आपका मेन चीज क्या है इसमें? पेनिस है, जो कि वुमेन की बॉडी में जाएगा और उसके बाद क्या करेगा? वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा और उसके बाद स्पर्म उधर से इजैकुलेट होगा और वुमेन की बॉडी में पास होगा। ठीक है, इसके बाद देखो आपका एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड आपके कौन से होंगे? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या करते हैं? कुछ फ्लूइड रिलीज करते हैं। ठीक, तो अब जब आपका टेस्टिस ने स्पर्म रिलीज करा, स्पर्म के साथ साथ जो आपका सीमेन होता है उसमें काफी सारी चीजें होती हैं। स्पर्म तो होगा ही होगा, लगभग सिर्फ 5% स्पर्म होता है, बाकी चीजें आपके फ्लूइड्स होते हैं जो कि आपके ये सारी चीजें रिलीज करती हैं। ठीक, कौन कौन सी चीजें हैं ये देखो, आपका सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और आपका कोपर्स ग्लैंड। ठीक है, या फिर बल्बोयूथरल ग्लैंड। ये तीनों आपके ग्लैंड्स होते हैं। तो जैसे जैसे आपका स्पर्म आते रहेगा, ट्रेवल करेगा वो पाइप के अंदर, ट्यूब के अंदर, डक्ट के अंदर, डक्ट देखेंगे अभी हम, उस दौरान क्या होगा? कुछ कुछ फ्लूइड ये रिलीज करते चले जाएंगे। एक एक करके हम पढ़ेंगे तो देखते रहेंगे क्या क्या चीजें वो रिलीज करते जा रहा है उसके अंदर। ठीक है, जिससे हमारा आखिर में पूरा का पूरा सीमेन तैयार हो रहा है, जो कि वुमन की बॉडी में जाएगा और उसके बाद बेबी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अगर ओवरी उस टाइम पे रिलीज हो रखी होगी तो, ओवरी से अगर एग रिलीज हो रखा होगा तो। ठीक, अब इसके बाद देखो आपका एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट, डक्ट मतलब पाइप। ठीक है, हेल्प करने वाली पाइप, यानी कि स्पर्म जो प्रोड्यूस हुआ उसको लेके जाने वाली पाइपें। ठीक है, डक्ट्स जो होंगी कौन कौन सी आती हैं? इसमें आती हैं रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडमिस, वासा डिफरेंस और आपका इजैकुलेटेड डक्ट्स। ये आपके 5 तरीके की अलग अलग डक्ट्स होती हैं, इनको भी हम देखने वाले हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टेस्टिस से। तो देखो आपको मैंने ना इस तरीके से एक डायग्राम टाइप बना दिया है ताकि आप अच्छे समझ जाओ कि आपका स्पर्म कैसे कैसे ट्रेवल कर रहा है। ज्यादा याद रखना, प्रेशर करने की, लोड लेने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान रख लेना। आपका पूरा एक एक करके फ्लो चार्ट के थ्रू समझा रहा हूं मैं। ठीक है, ताकि आपको पॉइंट में बिल्कुल याद हो जाए। तो देखो ये आपका टेस्टिस है। ठीक है, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या होगा? आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, उधर से क्या होगा? आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। तो आप ये देखो इधर आपके क्या है? ये क्या है? आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, ये आपको देख रहे हो, ये क्या है? आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। मार्क कर देता हूं मैं, ये देखो, ये आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गए। ठीक है, ये वाले, ये अलग अलग आपके लोब्स होते हैं। ठीक, अलग अलग लोब्स होते हैं, इसके अंदर आपके क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपका स्पर्म प्रोड्यूस होता है। अभी आपको समझाऊंगा अच्छे से एनिमेशन के साथ में कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसके अंदर आपका स्पर्म प्रोड्यूस होगा। स्पर्म प्रोड्यूस होने के बाद आपका क्या होगा? रेटेटेस्टिस आते हैं। स्पर्म जाएगा आपके कहां पे? रेटेटेस्टिस में। ये आपके क्या है? रेटेटेस्टिस हैं। ठीक, तो रेटेटेस्टिस देखो, ये रहा आपका रेटेटेस्टिस, ये वाले रेटेटेस्टिस हो गए, जहां पे ये सारे स्पर्म एक जगह पे आके कलेक्ट होंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सारे आ गए। रेटेटेस्टिस के बाद जाएंगे कहां पे? ये वासा एफ्रेंशिया में। वासा एफ्रेंशिया देखो, वासा एफ्रेंशिया मतलब आपका डक्टस इफरेंट, इफरेंट डक्टल्स बोल लो इसको, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, इसके बाद रेटेटेस्टिस के बाद आपके कहां पे गए? इफरेंट डक्टल्स में गए, इसमें गए, छोटे वाले में, इस वाले में। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये
इसमें गए, इसमें जाने के बाद क्या होगा, आपके गए ये एपिडिडमिस में, एपिडिडमिस, ठीक है। एपिडिडमिस देख लो, आपका एपिडिडमिस कहाँ गया, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, कॉमा शेप जो स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है, ये पूरा आपका क्या हो गया, ये पूरा आपका बच्चा क्या है, एपिडिडमिस है, ठीक है। इधर जाएंगे, इसके बाद कॉमा शेप्ड ऑर्गन है, सब बताऊंगा, अभी आपको शॉर्ट में बता रहा हूं मैं कि कैसे कैसे हम देखने वाले हैं स्पर्म कैसे कैसे ट्रेवल करता है। इधर बना सेमनिफरस ट्यूब्यूल में, उसके बाद रेडिएटेड टेस्टिस में गया, उसके बाद वासा डिफरेंशिया में गया, उसके बाद एपिडिडमिस में जाता है, उसके बाद आपका वासा डिफरेंस में जाता है। एपिडिडमिस के बाद ये देखो, ये जो है आपकी, ये क्या है, सारी सारी ये आपकी वासा डिफरेंस है, ठीक है, ये आपकी वास डिफरेंस हो गई। ओके, तो इस तरीके से आपका स्पर्म ट्रेवल करता है। इसके बाद वास डिफरेंस से निकलने के बाद ऊपर जा रहा है, अब ये ऊपर कहां जाएगा, ऊपर देखो जी, इसके बाद आपका स्पर्म जाता है कहां पे, आपके इजैक्युलेटरी डक्ट में, इजैक्युलेटरी डक्ट, ठीक है। ये देखो, ये आपके टेस्टिस थे, टेस्टिस में स्पर्म बना था, ठीक है, सेमनिफरस ट्यूब्यूल एपिडिडमिस, ये सब चीजें थी। उधर से आपका क्या आ गया, आपका वास डिफरेंस आ गया। वास डिफरेंस देखो आपका ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इधर से आपके कहां पे जाएगा, आपके इजैक्युलेटरी डक्ट में जाएगा, ये आपके इजैक्युलेटरी डक्ट है। इजैक्युलेटरी डक्ट के जाने के दौरान आपके बीच में क्या पड़ रहा है, आपका सेमनिकल वेसिकल्स पड़ते हैं, ये देखो, ये रहे सेमनिकल वेसिकल्स। ये क्या करेंगे, इधर में थोड़ा सा आपका फ्लूइड रिलीज कर देंगे, थोड़ा फ्लूइड डाल देंगे इसके अंदर, ठीक। इसके बाद इजैक्युलेटरी डक्ट से आगे कहां जाएगा, आपके प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा में। प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा वैसे इजैक्युलेटरी डक्ट ही है, लेकिन इस एरिया में क्या बोलते हैं, इसको हम प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा बोलते हैं, क्योंकि इधर प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी इधर आपका कुछ सिक्रीशन इसमें डाल देगा। उसके अलावा आपका फिर ये प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा के बाद जाएगा आपके पिनाइल यूरिथ्रा में। ये वाला जो आपका पेनिस के अंदर यूरिथ्रा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिनाइल यूरिथ्रा बोलते हैं, ठीक है। तो इधर आपके इसमें इस दौरान क्या होगा, आपके ये छोटे छोटे आप देख रहे हो, दो आपके ग्लैंड्स और प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक। ये आपके कुछ सिक्रीशन और डाल देंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से आपका पूरा आपका स्पर्म जो होता है वो ट्रेवल करता है। ये स्पर्म सेमनिफरस ट्यूब्यूल में बनेगा, रेडिएटेड में जाएगा, वास डिफरेंशिया में जाएगा, फिर एपिडिडमिस में जाएगा, देन इसके बाद वास डिफरेंस में जाएगा, देन इसके बाद इजैक्युलेटरी डक्ट में जाएगा। इसके दौरान आपका सेमिनल वेसिकल्स कुछ आपके सामान डाल देंगे, कुछ फ्लूइड डाल देंगे इसके अंदर। इजैक्युलेटरी डक्ट के बाद आपका जाएगा आपके प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा में, इस दौरान भी आपका प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ फ्लूइड डाल देगा। उसके बाद आपका जाएगा प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा के बाद आपके पिनाइल यूरिथ्रा में, इसके दौरान भी आपका कॉपर्स ग्लैंड कुछ फ्लूइड डाल देगा। और आखिरी में जो बन जाएगा वो आपका पूरा प्रॉपर क्या बन जाएगा, आपका सीमेन बन जाएगा, जो कि आपका निकलेगा पेनिस से, ठीक है, यूरिथ्रा से बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं जरा, एक एक करके पूरा स्ट्रक्चर हम पढ़ लेते हैं हम, ठीक। तो बच्चों अब देखो, आप टेस्टिस, टेस्टिस देखो होता क्या है। टेस्टिस क्या है, मेल गोनैड्स है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक। पेयर्ड होते हैं, दो प्रेजेंट होते हैं, ओवल शेप के होंगे, ओवल शेप के, ये आपका ओवल शेप हो गया, ठीक है, ओवल शेप होते हैं। लेंथ होती है इसकी 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी होती है इसकी 2.5 से 3 सेंटीमीटर, वेट कितना होता है इसका 15 से 20 ग्राम अप्रॉक्स एक टेस्टिस का वेट होता है, ठीक। लोकेशन कहां पे होती है, पाया कहां पे जाता है, स्क्रॉटम। स्क्रॉटम क्या है, एक छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉटम बोलते हैं। छोटा सा बिल्कुल पाउच लाइक, जो कि आपको नीचे लटकते हुए दिखता है पेनिस के नीचे, ठीक। तो स्क्रॉटम होता है, एक पाउच होता है, जिसके अंदर आपके क्या होते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। स्क्रॉटम का काम क्या होता है, स्क्रॉटम आपका क्या करता है, मेंटेन करता है, क्या मेंटेन करेगा, आपका टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। किसके टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, आपके टेस्टिकल्स के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। कितना टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा, जितना आपका बॉडी का टेम्परेचर होता है, जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम करके रखेगा। क्यों करके रखेगा जी, क्योंकि आपका जो टेस्टिस है उससे जो स्पर्म निकलेंगे, स्पर्म को ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जो कि आपका बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम हो, क्योंकि स्पर्म आपका उसी एनवायरनमेंट में प्रॉपर फर्टाइल रह पाता है, ठीक है, वरना नहीं हो पाएगा। लोअर देन बॉडी टेम्परेचर एसेंशियल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, ताकि आपका स्पर्म प्रॉपर्ली आपका प्रोड्यूस हो पाए टेस्टिस से। फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन देख लो। टेस्टिस क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं, हार्मोन को भी प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन को भी सिक्रीट करते हैं। कौन से हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन को, ओके। तो ये आपके होते हैं टेस्टिस। अब स्क्रॉटम एक बार आपको इस तरीके से बना के दिखा देता हूं मैं।
ये दूसरा टेस्टिस हो गया। ये दोनों टेस्टिस के आपके बाहर आपका क्या होगा, एक पाउच होगा। इस पाउच को हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोल देते हैं, जो आपको दिखते भी होंगे। ठीक, स्क्रोटम देख लेते हैं अब हम। स्क्रोटम क्या होता है, देखो स्क्रोटम क्या है, एक पाउच है, छोटा सा पाउच है, देख रहे हो ये आपका लटकते हुए दिख रहा है, ये पाउच है। ठीक, छोटा सा पाउच है, किससे बना हुआ है, आपके स्किन से बना हुआ है, स्मूथ मसल से बना हुआ है। ठीक, स्किन से प्रॉपर आपकी स्किन ही होती है बाहर तो, और साथ साथ इसमें क्या होती है, अंदर की साइड पे कुछ मसल्स होती हैं, आपको दिख रही होंगी मसल्स, क्रीमेस्टर मसल, डार्टस मसल, ये आपकी कुछ मसल्स होती हैं। ठीक, इनसे आपका बना होता है। स्क्रोटम इज डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट्स बाय अ सेप्टम। जो आपका स्क्रोटम है वो 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। किससे बटा हुआ है, एक सेप्टम से बटा हुआ है। ये सेप्टम जो है उसको डिवाइड करता है कि टेस्टिस आपके अपने अपने कंपार्टमेंट में रहे, अपने अपने एरिया में रहे। ठीक, द डिवीजन इज मार्क्ड एक्सटर्नली। जो डिवीजन होती है, जो सेप्टम हो रखा है, वो बाहर कैसे दिखेगा, बाहर आपका दिखेगा रैफी से, मार्क्ड एक्सटर्नली बाय अ मिडलाइन रिज कॉल्ड रैफी। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, लाइन दिख रही है, लकीर दिख रही है ये वाली बच्चों, ये क्या है, रैफी है। ठीक है, बाहर भी दिखता है ये एक्सटर्नली कि आपका इस साइड पे आपका एक टेस्टिकल है, दूसरी साइड पे आपका दूसरा टेस्टिकल है। स्क्रोटम प्रोटेक्ट द टेस्टिस फ्रॉम फिजिकल ट्रॉमा। स्क्रोटम क्या करता है, फिजिकल ट्रॉमा से प्रोटेक्ट करेगा और मेंटेन करेगा ऑप्टिमल एनवायरनमेंट आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, कि आपका प्रॉपर स्पर्म प्रोड्यूस हो पाए उस टेस्टिस से। ठीक है, अब क्या होता है ना, आपको नॉर्मल सी बात बताता हूँ थोड़े से। इसमें क्या होता है ना, कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। मसल्स क्या करती हैं, आपका टेस्टिकल्स को ना कभी पास लेके आएंगी बॉडी से, कभी दूर लेके जाती हैं बॉडी से। ठीक है, कई बार आपके टेस्टिकल्स क्या होते हैं, वो पास हो जाते हैं, रिंकल्ड अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है, कई बार लूज हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, उस तरीके से, इस प्रोसेस से क्या होता है ना, वो आपके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो अपने आप को मेंटेन करके रख पा रहे हैं, ताकि उसको स्पर्म प्रोड्यूस करने हैं। ठीक, अब उसमें क्या होगा, क्रीमेस्टर मसल्स होती हैं और डार्टस मसल्स होती हैं। क्रीमेस्टर मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी टू पुल, खींचने के लिए टेस्टिस को बॉडी के पास। ठीक है, इन कोल्ड कंडीशन, जब भी ठंड होती है, जैसे भी ठंड चल रही है, तो क्या होगा, बॉडी के पास आ जाएंगे, थोड़े रिंकल्ड अपीयरेंस आपको देखने को मिलेंगे टेस्टिकल्स पे ज्यादा। ठीक है, आप बाहर वाला स्ट्रक्चर देखोगे ना, उसको थोड़ा रिंकल्ड अपीयरेंस देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे, ठंड के टाइम पे बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, तो टेस्टिकल्स के टेम्परेचर ज्यादा कम हो जाएगा, इस वजह से थोड़े वो पास आ जाते हैं। ठीक, इसके अलावा जो डार्टस मसल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, रिंकल्स द स्क्रोटल स्किन टू रिड्यूस हीट लॉस। ये क्या करती हैं, रिंकल्ड अपीयरेंस, जो मैंने बोला था रिंकल्ड अपीयरेंस आ जाते हैं। रिंकल्ड अपीयरेंस क्या करेंगे, रिंकल होने से होगा क्या, आपका जो हीट का लॉस है, जो बॉडी से या टेस्टिकल्स से, स्क्रोटम से जो हीट लॉस हो रहा है, ठीक है, वो कम हो पाएगा। ठीक है, रिंकल्ड अपीयरेंस से कम हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपका टेस्टिस अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जब कोल्ड कंडीशन होती है तो पास आ जाते हैं, ठीक है, गर्मी होती है तो थोड़े से दूर चले जाते हैं बॉडी से। ओके, चलो इसके बाद देखो, हम स्क्रोटम के बाद कुछ पॉइंट्स देख लो इसमें। सबसे मेन जो है, अब देखो फीटल लाइफ में क्या होता है ना, जो आपके टेस्टिस होते हैं वो इधर होते हैं आपके एब्डोमेन में। ठीक है, देख रहे हो, ये आपके एब्डोमेन में है टेस्टिस। ठीक, अब इसको जरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट द टेस्टिस आर इनिशियली लोकेटेड इन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो आपका फीटल लाइफ में जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तब क्या होता है, टेस्टिस जो होंगे शुरुआत में कहां पे प्रेजेंट होते हैं, आपके पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में। कब तक प्रेजेंट होते हैं, 7 महीने तक लगभग। ठीक, नियर द किडनी, किडनी के बिल्कुल पास इधर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आपके टेस्टिस है। दे रिमेन इन द इंट्रा एब्डोमिनल रीजन फॉर अबाउट 7 months ऑफ गेस्टेशन। कब तक रहते हैं, 7 महीने तक रहते हैं, इस एरिया में 7 महीने तक रहेंगे। इंग्यूइनल कैनाल इज द 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग पैसेज इन द लोअर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। अब इधर क्या होगा, एक कैनाल आ जाती है, ये देख रहे हो, ये पाइप से दिख रही है, क्या है आपकी, ये है इंग्यूइनल कैनाल है ये। ठीक, इंग्यूइनल कैनाल कितनी लंबी होती है आपकी, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। इससे क्या होगा, ये आपके जो टेस्टिस होते हैं 7 महीने के बाद वो आपके धीरे धीरे करके आपके स्क्रोटम में आना चालू कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से आते हैं इस कैनाल के थ्रू। ठीक, ये होता है आपका नॉर्मली। अब इसमें आपकी एक कंडीशन आती है, क्या, क्रिप्टोकॉर्किडिज्म। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है। इसमें क्या होता है, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। आपका ये कंडीशन में क्या होगा, जो टेस्टिस है वो आपका इधर ही रहेगा,
वो आपका स्क्रॉटम में नहीं आ पाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोकॉर्डिज्म बोलते हैं। या फिर इस दौरान क्या होता है, एक बार इस कंडीशन में इसके अलावा एक और कंडीशन आ जाती है, हाइड्रोसील हो जाता है। ठीक है, जो आपके इंग्यूइनल कैनाल के साथ साथ आपके कुछ आर्टरीज या फिर इंटेस्टाइन वगैरह का पार्ट भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, इंटेस्टाइनल पार्ट भी थोड़ा बहुत आ जाता है, इसको हम हाइड्रोसील बोल देते हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें भी आपको बताऊंगा फ्यूचर लेक्चर्स में। हाइड्रोसील पे तो अलग ही टॉपिक है वो तो। ठीक, तो इस तरीके से आपका जो टेस्टिस होता है वो धीरे धीरे करके आपके इस कैनाल के थ्रू 7 महीने के बाद वो आता है। ठीक, अब इसके बाद देखो आप स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले लेयर्स। सबसे पहले लेयर्स पढ़ लेते हैं। टेस्टिस की देखो आपकी 3 लेयरें होती हैं, ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। तो ये 3 आपकी लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है आपकी, ट्यूनिका वेजिनैलिस होती है, मिडिल वाली होती है एल्बुजिनिया, और आउटर सबसे अंदर वाली कौन सी होती है आपकी, वेस्क्यूलोसा लेयर होती है। जो आपकी आउटर लेयर होती है वो क्या करती है, ड्राइव फ्रॉम पेरिटोनियम, पेरिटोनियम से बनी होती है आपकी। और इस आउटर लेयर के भी आपकी 2 लेयरें होती हैं, विसरल और पेराइटल। ठीक है, एक आपकी स्क्रॉटम के साथ कॉन्टैक्ट बनाएगी, एक आपका अंदर टेस्टिकल्स इस एल्बुजिनिया वाली लेयर के साथ कॉन्टैक्ट बनाती है। ठीक, अब आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होती है वो कौन सी लेयर होती है आपकी, मिडल लेयर होती है, बीच वाली लेयर होती है, एक्सटेंड इनवर्ड टू फॉर्म सेप्टा। तो आपका देखो जो आपकी ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होती है ना, ये आपका देखो ये आपकी ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। ठीक है, ये आपकी ट्यूनिका वेजिनैलिस है, सबसे बाहर वाली लेयर। इसके अंदर क्या होगा आपका, जो आपकी ट्यूनिका एल्बुजिनिया होगी वो आपकी अंदर की तरह इस साइड पे होंगी, इस तरीके से होंगी कि आपका जो टेस्टिस होता है ना वो उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, जो कि आपके क्या बना रहे हैं, सेप्टा बना रहे हैं। ठीक है, और ये टेस्टिस को अलग अलग लोब्यूल्स में बांट रहे हैं। ठीक है, टेस्टिस को अलग अलग लोब्यूल्स में ये बांट देती है लेयर, जो आपकी दूसरी वाली लेयर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और इसके अंदर आपकी एक और लेयर प्रेजेंट होती है, कौन सी, तीसरी लेयर होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, जो कि सबसे अंदर वाली लेयर होती है, कंटेन्स ब्लड वेसल्स, जिसके अंदर क्या होती हैं आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक्स होते हैं और नर्व्स होती हैं, जो कि सप्लाई करती हैं सारे आपके टेस्टिस को, क्योंकि टेस्टिस को भी सब कुछ आपके ऑक्सीजन वगैरह ये सब सेल्स को चाहिए। ठीक, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये 3 लेयर होती हैं, इतना ही पढ़ना है आपको इसके बारे में। ठीक, इसके बाद देखो लेयर्स के बाद आप देखो आप लोब्यूल्स। लोब्यूल्स क्या है, ईच टेस्टिस कंटेन 250 से 300 लोब्यूल्स। हर एक टेस्टिस में कितने लोब्यूल्स होते हैं आपके, 250 से 300 लोब्यूल्स होते हैं। जो आपके बीच वाली लेयर थी ना वो क्या कर रही थी, अलग अलग लोब्यूल्स में बांट रही थी। तो कितने लोब्यूल्स में बांट दिया, एक एक टेस्टिस को 250 से 300 लोब्यूल्स में बांट डाला। ठीक, ईच लोब्यूल हाउसेस 1 to 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो हर एक ट्यूब में क्या होगा ना, आपके 1 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कि आपके स्पर्म बनाते हैं। ठीक, तो आपका ये अलग अलग लोब्यूल्स थे, एक लोब्यूल बना लेता हूं मैं इस तरीके से। ठीक है, ऐसे 250 से 300 लोब्यूल्स होते हैं एक टेस्टिस के अंदर। इस लोब्यूल के अंदर क्या होगा, आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। इस तरीके से आपके अलग अलग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, कुछ में 1 होते हैं, कुछ में 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 तक आपके हो सकते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक, अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल देखो क्या करते हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। देखो कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। ठीक है, बिल्कुल कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, येलो से नहीं दिख रहा होगा तो लाल से दिखा देता हूं। ठीक है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इधर क्या होता है आपका, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यानी कि आपका स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ट्यूब्यूल्स आर हाईली कॉइल्ड। ट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा कॉइल्ड होते हैं। मेजर अप्रोक्सीमेटली 30 से 70 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक ट्यूब्यूल, एक जो आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसकी लेंथ कितनी होती है, 30 से 70 सेंटीमीटर। इतने ज्यादा कॉइल होते हैं। ठीक, सोच लो आप, 30 से 70 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा होता है। ठीक, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, इसमें सेल्स कुछ प्रेजेंट होते हैं। देखो सबसे पहले 3 तरीके के सेल्स हैं ये, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे एनिमेशन की हेल्प से भी। स्पर्मेटोजेनिक सेल क्या करते हैं, जर्म सेल्स होते हैं, जहां पे आपका क्या होगा, अलग अलग स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, किसके, आपके स्पर्म की। जर्म सेल से आपका बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये स्पर्मेटोजेनिक सेल क्या कर रहे हैं, आपका स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके होते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या होते हैं, सपोर्ट देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपके डेवलपिंग स्पर्म को। ठीक है, सपोर्ट देंगे और नरिशमेंट देंगे, प्रोटेक्शन देंगे। इसके अलावा जो आपका लेडिंग सेल होते हैं, ये आपका लेडिंग सेल है, ये क्या करता है, ये भी आपका प्रेजेंट होता है इसी टेस्टिस के अंदर ही। कहां पे प्रेजेंट होगा, आपके इंटरस्टिशियल टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है। इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड जो होगा वहां पे पाया जाता है। और उधर क्या होता है आपका, ये मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, जो कि आपका टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूं, देखो
देखो समझो, ये देखो, ये आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक। अब इसके अंदर क्या होगा आपके, मैंने आपको बताया था, इसके अंदर क्या है आपके, ये छोटे छोटे सारे आपको सेल्स क्या उनसे दिखने आइए, ये सारे हैं आपके जर्म सेल्स, ठीक है, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं आपके ये, ठीक है, जर्म सेल्स हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल हैं, किससे बने हुए हैं आपके, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बने हुए हैं। इसमें क्या होता है आपका स्पर्मेटोगोनिया होता है, ठीक है, इसमें आपका स्पर्मेटोगोनिया होगा जो कि आपका धीरे धीरे करके एक एक स्टेज में डेवलप होगा। स्टेजेस कौन 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 सी होगी, ये देखो आपकी स्टेजेस हो गई, स्पर्मेटोगोनिया, आगे किसमें बनेगा आपका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, देन आपका बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, देन इसके बाद बनेगा आपका स्पर्मेटिड में, देन इसके बाद बन जाएगा आपका प्रॉपर स्पर्मेटोजोआ। तो इस तरीके से आपका स्पर्म जो होता है वो एक एक स्टेज में डेवलप होता है, ठीक। इसके बाद देखो, अब आपके स्पर्म बन गए, स्पर्मेटोजोआ ये बन गए। स्पर्म बनने के बाद क्या होगा, अब आपका जो स्पर्म होता है, इसके अलावा आपको देख रहे होगे इस बीच में स्पेस था, उसमें आपके सेल्स और प्रेजेंट होते हैं। ये आपके कौन से हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स हैं, ठीक है। ये आपके सेल्स कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके सर्टोली सेल्स, ठीक है, सर्टोली सेल्स होंगे ये। अब क्या होगा, स्पर्म अपने इस तरीके से इसमें अपना हेड घुसा लेंगे, देखोगे दोबारा, ये स्पर्म प्रोड्यूस हुए थे, इन्हें प्रोड्यूस करे, इन्होंने क्या करा, अपना हेड इसके अंदर घुसा लिया, ठीक। हेड घुसा के क्या करेंगे, ये उधर से नरिशमेंट लेंगे, ठीक है, उधर से नरिशमेंट लेंगे। अब आप क्या करो, इस सेल सारे सारे अलग अलग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को देखो, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, एक दूसरी है, एक तीसरी है, एक चौथी है, 1 से 4 तक हो सकती है, देखा था ना हमने, पढ़ा था अभी। अब इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है ना, ये क्या है आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है, अलग अलग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में प्रेजेंट होता है। इन फ्लूइड्स के बीच में आपके क्या होंगे, ये आपके कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं, इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, लेडिक सेल बोलते हैं, ठीक है। ये लेडिक सेल आपके क्या प्रेजेंट या क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करेंगे, टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, उसको प्रोड्यूस करेंगे। ये आपका क्या करते हैं, साथ साथ सपोर्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड डेवलप सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म के प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आवाज भारी होना, हेयर के डेवलपमेंट होना, ये सब चीजें जो भी मेल्स में प्यूबर्टी के दौरान होती हैं चेंजेस, वो सब के सब इसी हार्मोन के थ्रू, इसी लेडिक सेल के थ्रू ही आपके होते हैं, ओके। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के अंदर अब हम देखेंगे रेडिटेस्टिस। रेडिटेस्टिस देखो, अब रेडिटेस्टिस क्या होता है, आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आपके स्पर्म बन गए, स्पर्म बनने का प्रोसेस देख लिया हमने। स्पर्म बनने के बाद स्पर्म कहाँ जाएगा, आपका जाएगा रेडिटेस्टिस में। अब फटाफट फटाफट हम इसको देखते चले जाएंगे एक एक करके। रेडिटेस्टिस क्या है, एक नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स का, बहुत सारे ट्यूब्यूल्स जो हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो हैं, वो सारे कनेक्ट होकर आपके रेडिटेस्टिस में स्पर्म को भेज रहे हैं। फाउंड बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एंड एफरेंट डक्टल्स। एफरेंट डक्टल्स मतलब आपका वासा एफरेंशिया। इसके बाद आपका स्पर्म किस में जाता है, आपके वासा एफरेंशिया में जाता है। तो इन दोनों के बीच में आपका एक तरीके का नेटवर्क बना रहा है रेडिटेस्टिस, ठीक। कलेक्ट करेगा स्पर्म को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से और ट्रांसपोर्ट कर देगा इसको एफरेंट डक्टल्स में, बस इतना ही काम है इसका। इसके बाद देखो आपका एफरेंट डक्टल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, वासा एफरेंशिया बोलते हैं। कहां पे पाया जाता है, फाउंड बिटवीन द रेडिटेस्टिस इन द मीडियास्टिनम ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के बिल्कुल मीडियास्टिनम बीच वाले रीजन में आपका एफरेंट डक्टल्स होते हैं एंड द हेड ऑफ द एपिडिडमिस, ठीक है। और कहां पे प्रेजेंट होगा, आपका जो यहाँ पे हेड होता है ना एपिडिडमिस का, उस जगह पे आपका वासा एफरेंशिया प्रेजेंट होता है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 12 से 20 एफरेंट डक्टल्स। तो हर एक टेस्टिस में कितने एफरेंट डक्टल्स होते हैं, 12 से 20 एफरेंट डक्टल्स होते हैं, ओके। अब इसके बाद देखो आपका, ये देख लो, डायग्राम के थ्रू समझ लो एक बार, अच्छे समझ में आ जाएगा और ज्यादा तुमको। देखो, ये आपके लोब्स थे, ये सारे लोब्स थे, 250 से 300 लोब्स में डिवाइड कर रखा था, ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने, ठीक। अब इसके बाद क्या है, इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थे, आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गए। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद आपका स्पर्म कहाँ पे गया, रेडिटेस्टिस में गया। रेडिटेस्टिस के बाद कहाँ जाएगा, आपके इधर आपके गया, ठीक है। ये क्या है, आपके एफरेंट डक्टल्स हैं, ठीक। कितने होते हैं, 12 से 20 होते हैं, अभी देखा था हमने। अब इसके बाद क्या होगा, ये आप देखो, ये क्या है आपका, ये कॉमा शेप जो स्ट्रक्चर है, ये रहा आपका एपिडिडमिस, ठीक है, ये आपका एपिडिडमिस हो गया। अब उस इधर एक लाइन लिखी हुई थी एफरेंट डक्टल्स में कि हेड ऑफ द
जहाँ पे हेड होता है उस जगह प्रेजेंट होता है। तो देखो ये वाला पार्ट कौन सा है, हेड बोलते हैं इसको, ठीक है, हेड ऑफ एपिडिडमिस। एपिडिडमिस के भी देखो बच्चों आपके 3 पार्ट्स हैं, हेड होता है, ये वाला पार्ट बॉडी होता है, और लास्ट वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। टेल मतलब कॉर्डा, ठीक, टेल मतलब कॉर्डा। तो देखो एपिडिडमिस के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉइल्ड होते हैं, ये भी कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। कॉमा शेप्ड ऑर्गन होता है, अभी देखा जैसे कॉमा बनाते हो ना, ये आपका कॉमा हो गया, तो कॉमा शेप्ड ऑर्गन है। लेंथ कितनी होती है इसकी, 6 से 7 मीटर इसकी लेंथ होती है। 6 से 7 मीटर आपका लंबा होगा, सेंटीमीटर नहीं मीटर, सोच लो कितना लंबा होगा। पार्ट्स कितने होते हैं इसके, 3 पार्ट होंगे, हेड, बॉडी और टेल, ठीक है, ये अपने 3 पार्ट्स हैं इसके, ठीक। हेड को क्या बोलते हैं हम, कैपेट बोलते हैं, बॉडी को क्या बोलते हैं, कॉर्पस बोलते हैं, और टेल को क्या बोलते हैं, कॉर्डा बोलते हैं। हेड बॉडी टेल करके याद रख लो तुम, ठीक। आगे देखो, रिसीव करेगा, हेड क्या करता है, रिसीव करेगा। रिसीव क्या करेगा, स्पर्म को रिसीव करेगा फ्रॉम द एफरेंट डक्टल्स, इधर आपके एफरेंट डक्टल्स से, इससे क्या कर लेगा, स्पर्म को ले लेगा। बॉडी का काम क्या है, मिडल पोर्शन होता है, जहां पे आपका स्पर्म की मैच्यूरेशन होती है। क्या होती है, स्पर्म की मैच्यूरेशन होगी। तीसरा पार्ट आपका क्या आता है, टेल आता है, स्टोरेज साइट है आपकी स्पर्म की, ठीक है। आपका जो स्पर्म मैच्योर होगा वो आपका इधर स्टोर होगा, मैच्योर जो स्पर्म हुआ उधर आपका स्टोर होगा, और कनेक्ट करता है ये वाला पार्ट आपके वास इफ्रेंस से, ठीक है। आपका जो वास डिफरेंस है ना, उसके साथ ये कनेक्ट करवाएगा आपका टेल वाला पार्ट, ठीक है। तो आपकी ये टेल है, टेल के साथ ही आपकी क्या है, ये पूरी वास डिफरेंस है, ठीक है। ये आपकी क्या है, पूरी की पूरी वास डिफरेंस है। तो उसके साथ आपकी टेल के साथ ये कनेक्ट होती है, उसके बाद आपका स्पर्म कहाँ पे जाएगा, आपके वास डिफरेंस में चले जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इतना वाला जो हिस्सा था ना आपका इधर तक का, ये वाला सारा आपका किस्सा कहाँ का था, ये टेस्टिस का था, ठीक है। अब आपका इसके बाद क्या होगा, स्क्रॉट आपका ये ना एपिडिडमिस के दौरान इधर तक आपका ये पूरा क्या, इसको पहले पूरा का पूरे को रिमूव कर दूं मैं, ठीक है। इसको देखो ध्यान समझना बच्चों, ये वाला जो हिस्सा था ना, ये सारा का सारा आपका हो रहा था टेस्टिस के अंदर। अब इसके बाद क्या है, आपका टेस्टिस हट गया, ठीक है। वो टेस्टिस के बाहर वाला हिस्सा था, एपिडिडमिस आपके टेस्टिस के बाहर आता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, अब आपका स्पर्म जो होगा वो आपके पूरे स्क्रोटम को लीव कर देगा। अब इधर से जाएगा आपके ऊपर की साइड पे वास डिफरेंस में चले जाएगा। अब स्क्रोटम से होगा लीव, अब स्ट्रक्चर भी होगा चेंज। अब दूसरे स्ट्रक्चर पे आएंगे अब हम, ठीक है। अब देखो एपिडिडमिस के बाद देखो अब वास डिफरेंस, दूसरा स्ट्रक्चर आ गया जी, इसको पढ़ते हैं, अब इससे पढ़ेंगे हम, ठीक, ताकि अच्छे समझ में आ पाए। लंबी सोच के वीडियो जाना मत, बस तुम समझते रहो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी टॉपिक, ठीक, एक बारी में सारा क्लियर कर दूंगा। अब देखो वास डिफरेंस क्या होता है, ये आपके वास डिफरेंस है, ठीक, ये लंबी सी पाइप जा रही है, वास डिफरेंस है। इसको क्या बोलते हैं हम, डक्टस डिफरेंस ही बोलते हैं, ठीक, दूसरा नाम है इसका। लेंथ कितनी होती है, 30 से 40-45 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना होता है, मोटाई कितनी होगी, कितनी मोटी पाइप होती है, डक्ट है एक तरीके की, ठीक है। तो कितनी लंबी होती है ये आपकी, कितनी मोटी होती है, 2 से 3 mm सेंटीमीटर इसकी, mm इसकी मोटाई होती है। द वास डिफरेंस इज अ मस्कुलर डक्ट, कैसी होती है, मस्कुलर डक्ट होती है, मसल्स से बनी होती है। दैट रन्स फ्रॉम द टेल ऑफ द एपिडिडमिस, एपिडिडमिस की जो टेल है, अभी लास्ट उस पर छोड़ गया एपिडिडमिस को, उधर टेल से चालू होगी, ठीक है, इन द स्क्रोटम थ्रू द स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड इंग्विनल कैनाल, आपके स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू, इंग्विनल कैनाल के थ्रू। स्पर्मेटिक कॉर्ड में आपके सारी नर्व्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं सारी, जहाँ पे आप जो कि आपका ऊपर से आ रही होती है इंग्विनल कैनाल के थ्रू, ठीक है, जो कि सारे स्पर्म को न्यूट्रिशन वगैरह देती हैं, ठीक। तो वो सब आपकी स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है। स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू, इंग्विनल कैनाल के थ्रू आपका पेल्विक कैविटी में आती है, ठीक है, वेयर इट जॉइन द सेमिनल वेसिकल, जहाँ पे क्या करती है, सेमिनल वेसिकल को ज्वाइन करती है, ठीक है। इधर से आपका होते हुए आपका इधर आपकी क्या है, ये पूरी वास डिफरेंस है। इस दौरान क्या हुआ, आपका स्पर्मेटोकॉर्ड है, स्पर्मेटिक कॉर्ड है, आपका इंग्विनल कैनाल है, इधर से होते हुए कहाँ पे आ रही है, आपके पेल्विक कैविटी में आ रही है। ये आपकी पेल्विक कैविटी हो जाएगी, इधर आ रही है, जहाँ पे क्या होगा, सेमिनल वेसिकल्स को ये ज्वाइन करती है, ये आपके सेमिनल वेसिकल्स हैं, ठीक है। इसको क्या करेगी, ये ज्वाइन करेगी, ठीक, टू फॉर्म द इजैक्यूलेटरी डक्ट, ताकि आगे जाके क्या बन जाए, ये इजैक्यूलेटरी डक्ट बन जाए। ये क्या है, अपनी इजैक्यूलेटरी डक्ट है, ठीक, ये इजैक्यूलेटरी डक्ट बन जाए नियर द ब्लैडर, ब्लैडर के पास, ठीक, ये आपकी इजैक्यूलेटरी डक्ट हो गई।
यानी कि वास्ट डिफरेंस इधर से आपका टेस्टिस से आपका स्पर्म लेके आ रही है, ठीक, कहाँ पे लेके आ रही है, पेल्विक कैविटी में लेके आ रही है। इधर से आते 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 इधर से आएगी, आते आते क्या होगा, ये आपके सेमिनल वेसिकल के साथ आपकी इसकी डक्ट होती है सेमिनल वेसिकल की, इसके साथ ये ज्वाइन हो जाएगी, दोनों डक्ट मिलकर क्या बना लेंगे आपके, ये इजैकुलेटरी डक्ट बना लेंगे, ठीक है, ये आपके इजैकुलेटरी डक्ट बन जाएगी, ठीक। ये क्या करती है, मीन्स का काम क्या है वास डिफरेंस का, ट्रांसपोर्ट करना स्पर्म को कहाँ से, एपिडिडमिस से इजैकुलेटरी डक्ट तक, ठीक है, ड्यूरिंग इजैकुलेशन, स्पर्म पास करने वाले को दौरान, ठीक। वास डिफरेंस के बाद देखो अब सेमिनल वेसिकल, ठीक है, समाइनल वेसिकल बोल लो, सेमिनल वेसिकल बोल लो। ये देखो इसको पढ़ लेते हैं जरा सेमिनल वेसिकल को, ये आ गया। पेयर्ड ग्लैंड होते हैं, दो होंगे, ठीक, लोकेटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, आपका यूरिनरी ब्लैडर ये रहा, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ईच सेमिनल वेसिकल हैज एन एक्सक्रीटरी डक्ट, हर एक सेमिनल वेसिकल की एक एक्सक्रीटरी डक्ट होती है, ठीक है। ये देख रहे हो सेमिनल वेसिकल है, इसके साथ में छोटा सा ये जो है ना, ये क्या है आपकी, ये आपकी यही है बस एक्सक्रीटरी डक्ट, ठीक है, यही है आपकी एक्सक्रीटरी डक्ट, छोटी सी, ठीक, छोटी सी इसकी डक्ट होती है, हैज एन एक्सक्रीटरी डक्ट दैट जॉइन द वास डिफरेंस, जो कि किसको ज्वाइन करती है, आपकी वास डिफरेंस को ज्वाइन कर लेती है, इसने इसको ज्वाइन कर लिया और क्या बना रही है, ये इजैकुलेटरी डक्ट बना रही है, और ये क्या बन गई आपकी, इजैकुलेटरी डक्ट बन गई। द सेमिनल वेसिकल, ये सेमिनल वेसिकल है, ये क्या सिक्रीट करती है, सेमिनल फ्लूइड सिक्रीट करती है, सेमाइनल फ्लूइड सिक्रीट करती है, जो कि आपके सीमन का या फिर सेमिनल फ्लूइड का 60 से 70% बनाता है, ठीक है, 60-70 फ्लूइड का परसेंटेज बनाता है आपका सिर्फ यही सेमिनल, आपका सेमिनल वेसिकल, ठीक। तो इतना ज्यादा आपका फ्लूइड ये रिलीज कर रही है, ठीक। सेमिनल फ्लूइड कंटेन्स फ्रक्टोज विच प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्पर्म मोटिलिटी, तो ये क्या करेगा, सेमिनल फ्लूइड क्यों जरूरी है, इसमें क्या प्रेजेंट है, फ्रक्टोज प्रेजेंट है, तो फ्रक्टोज प्रेजेंट होगा, फ्रक्टोज से क्या होगा, स्पर्म को मिलेगी आपकी एनर्जी मिलेगी, इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो स्पर्म है प्रॉपर आपका मूव कर पाए, ये सारा मोटिलिटी को मेंटेन करके रखने का काम कर पाए। इसके अलावा जो फ्रक्टोज होता है वो आपका बड़ा काम आता है आपके रेप केसेस को चेक करने के लिए, जैसे कोई वुमन बोलती है ऐसे कंप्लेन करती हैं कि वे रेप हुआ है, तो रेप को चेक करने के लिए क्या होता है, फ्रक्टोज को टेस्ट करा जाता है, ठीक है, क्योंकि फीमेल की बॉडी के अंदर उस जगह पे फ्रक्टोज नहीं होता है, अगर फ्रक्टोज होगा तो कलर चेंज हो जाता है, इस तरीके से वो चेक करते हैं, और आपके फोरेंसिक्स में इस तरीके से काम आता है रेप केसेस में चेक करने के लिए, फ्रक्टोज से ही हम चेक करते हैं रेप का हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक। चलो सेमिनल वेसिकल हो गया, इसके बाद देखो अब, तो देखो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड देखो ये आपका है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, ये दिख रहा है, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। इसके दौरान आपका ये जो डक्ट होती है, जो जा रहा है, जो स्पर्म लेके जा रही है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा बोलते हैं, ठीक है, यूरिथ्रा ही होता है बेसिकली ये, लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम, प्रोस्टेट की वजह से प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, उसकी वजह से उसका नाम दे दिया। कैसा होता है ये, वॉलनट शेप का ग्लैंड होता है, जैसे वॉलनट होता है उस शेप का आपका ग्लैंड होगा, अखरोट की थोड़े से शेप का। लोकेटेड, लोकेशन क्या होगी, बिलो द यूरिनरी ब्लैडर, ये आपका ब्लैडर है, ब्लैडर के बिल्कुल नीचे है। इन फ्रंट ऑफ द रेक्टम, रेक्टम के आगे होगा, ठीक है, पीछे क्या होगा, इसके रेक्टम होगा। बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस, आगे की साइड पे आपको हड्डी दिखती है छोटी सी, उसको क्या बोलते हैं हम, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं, तो उसके पीछे होता है ये, तो इस जगह पे आपका क्या होता है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इट सराउंड द प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, किसको सराउंड करके रखेगा, आपके प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा को सराउंड करके रखेगा। साइज कितना होता है इसका, 3 सेंटीमीटर होगा लंबा, 4 सेंटीमीटर होगा चौड़ा, और 2 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। इट सिक्रीट प्रोस्टैटिक फ्लूइड, प्रोस्टैटिक फ्लूइड को सिक्रीट करता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था जो भी 3 चीजें हैं ये कुछ ना कुछ ऐड करती चली जाएंगी, ठीक। तो ये क्या कर रही हैं, अब प्रोस्टैटिक फ्लूइड रिलीज कर रही हैं, जो कि आपका जो सेमिनल फ्लूइड है उसका कितना परसेंट बनाता है, आपका 25 से 30% बनाता है, ठीक है, 60-70% वो दे रहा था, 25-30% ये दे रहा है, ठीक है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड। अब आपका जो सेमिनल फ्लूइड होता है इसमें क्या होता है, आपका सेमाइनल फ्लूइड जो आपका है बेसिकली ये प्रोस्टैटिक फ्लूइड जो है, ये जो आपका रिलीज हो रहा है, इसका क्या काम है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड में क्या होता है, आपका अल्कलाइन पीएच होता है। अल्कलाइन पीएच क्या करेगा, आपका न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक एनवायरनमेंट को आपके वजाइना के, जो आपका वजाइना होता है, जब वजाइना में जाएगा स्पर्म तो उसमें एसिडिक एनवायरनमेंट है, उस एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका पीएच चाहिए, ठीक है, तो एसिड और बेस ये आपका बेसिक है फ्लूइड,
तो बैलेंस कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, न्यूट्रलाइज करने का काम आएगा। इसके अलावा पीएसए होता है इसके अंदर, प्रोस्टेटिक फ्लूइड में क्या होगा, पीएसए होगा। पीएसए का टेस्ट भी होता है, प्रोस्टेट सरफेस एंटीजन, ठीक है। मेल्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत है कहाँ पे होती हैं, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में ही होती हैं, ठीक। तो देखो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन पीएसए, पीएसए क्या करेगा, लिक्विफाई करता है सीमेन को आफ्टर इजैकुलेशन। तो इजैकुलेशन के बाद क्या करेगा, सीमेन को ये लिक्विफाई कर देगा, ठीक है। लिक्विफाई थोड़ा सा लिक्विफाई फॉर्म में हो जाता है, थोड़ा लिक्विड टाइप बन जाता है वो, ठीक है, ताकि वो इजीली आपका फ्रीली मूव कर पाए। इसके अलावा इसमें कुछ आपके प्रोस्टेटिक फ्लूइड में एंजाइम से प्रेजेंट होते हैं जो कि इनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं स्पर्म की मोटिलिटी को, ठीक है, और वायबिलिटी को भी बढ़ाते हैं कि स्पर्म आपके ज़्यादा टाइम तक रह पाए, जिंदा रह पाए, ठीक है। तो ये सारा काम होता है आपके प्रोस्टेटिक फ्लूइड का। ये पूरा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में डिटेल थी, ओके। अब प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के थ्रू आपका होते हुए कहाँ जाएगा, आपके स्पिनाइल यूरिथ्रा में जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो आपका पिनाइल यूरिथ्रा आएगा, लेकिन इससे पहले क्या होगा, आपके दो ग्लैंड्स और पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, आप कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड क्या है आपका, कॉपर्स ग्लैंड को हम बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। कितने होते हैं बच्चों, दो होते हैं, ठीक है। ये आपका इधर आपके छोटे छोटे दो ग्लैंड्स दिख रहे हैं ना, ये रहा एक बेटा ये रहा, ठीक है। ये क्या है, हमारे कॉपर्स ग्लैंड होते हैं, ठीक है। इसको हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। छोटे से होंगे बिल्कुल, पी जैसे मटर होता है ना, मटर के दाने इतने साइज के होते हैं, पेयर्ड होंगे, दो होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक। लोकेशन क्या होती है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिचुएटेड बिलो द प्रोस्टेटिक ग्लैंड। जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके जस्ट नीचे, ऊपर आपका क्या है, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे आपका क्या है, आपके ये आपके कॉपर्स ग्लैंड प्रेजेंट है। एम्बेडेड इन द यूरोजेनिटल डायफ्राम, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एम्बेडेड होंगे, अंदर होंगे, किसके, यूरोजेनिटल डायफ्राम के। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका यूरोजेनिटल डायफ्राम है, इसके अंदर होते हैं आपके क्या, ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। दे आर डक्ट ओपन इनटू स्पॉन्जी या फिर पेनाइल यूरिथ्रा, स्पॉन्जी यूरिथ्रा या फिर पेनाइल यूरिथ्रा कुछ ही बोल लो, इनकी डक्ट उसमें ओपन होती है, डक्ट ओपन होगी, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड है, डक्ट होगी ताकि अपना फ्लूइड कुछ रिलीज कर पाए। आप फ्लूइड का रिलीज करेंगे, प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लियर विस्कस फ्लूइड। क्लियर विस्कस फ्लूइड कौन सा, आपका क्लियर होगा, विस्कस मतलब थोड़ा गाढ़ा होगा। प्री इजैकुलेट फ्लूइड, प्री इजैकुलेट फ्लूइड, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल, जब भी सेक्सुअल अराउजल होगा, ठीक है। सेक्सुअल अराउजल मतलब कि समझ रहे हो, सेक्सुअल अराउजल जब होगा उस दौरान क्या होगा, ये फ्लूइड रिलीज होगा। प्री इजैकुलेट फ्लूइड प्रोवाइड लुब्रिकेशन, क्या करता है, लुब्रिकेशन देता है, ठीक है। लुब्रिकेशन देगा ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब ये जो पेनिस होता है, जब वुमन की बॉडी में जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है, जब सेक्स करते हैं, मीटिंग करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं, उस दौरान क्या होगा, लुब्रिकेशन देने का काम करेगा, ताकि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा होता है उस टाइम पे कोई डैमेज ना हो जाए, ठीक है, आइदर वजाइना को या फिर पेनिस को, ठीक। न्यूट्रलाइज ट्रेसेस ऑफ एसिडिक यूरिन इन यूरिथ्रा, न्यूट्रलाइज करेगा, किसको न्यूट्रलाइज करेगा, ट्रेसेस ऑफ एसिडिक यूरिन। अगर जब मेल क्या है, मेल के पास एक ही रास्ता है यूरिन पास करने का भी, स्पर्म पास करने का भी, वुमेन्स के पास अलग अलग है। मैंने आपको दिखाया था वुमेन्स में क्या था, आपका सेक्स करने के लिए वजाइना ओपनिंग अलग है और यूरिन के लिए यूरिथ्रा अलग है, ठीक है, लेकिन मेल के पास दोनों चीज़ें सेम ही है। तो जब आपका जब वो मेल ने किसी ने यूरिन पास करा, यूरिन पास करने के बाद कुछ एक दो अगर कण रह गए, थोड़े से पार्ट, एक दो बूंद रह गई इस यूरिथ्रा के अंदर, पेनाइल यूरिथ्रा के अंदर, तो उसकी जो ट्रेसेस होंगी उसको भी ये न्यूट्रलाइज कर देगा कि वो एसिडिक इन्वायरमेंट ना रहे, ठीक है। प्रोटेक्ट स्पर्म फ्रॉम यूरिथ्रल एंड वेजाइनल एसिडिटी, और प्रोटेक्ट करेगा स्पर्म को किससे, यूरिथ्रल और वेजाइनल एसिडिटी से, ठीक है, क्योंकि एसिडिक इन्वायरमेंट में स्पर्म नहीं रह पाएगा, ठीक है। प्री इजैकुलेट फ्लूइड मेक्स अबाउट 5% ऑफ द टोटल सेमाइनल फ्लूइड, कितना परसेंट बनाएगा ये, 5% ये बनाता है, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों अपना स्पर्म जो होएगा वो इसके बाद चले जाएगा, कहाँ जाएगा, अब इसके बाद आप चाहे इसको अपने वुमन की बॉडी में जाएगा, ठीक है, उसके अंदर चला जाएगा, या फिर आपके अगर आप मेल कोई बैरियर मेथड यूज़ कर रहा है, फॉर एग्जांपल कॉन्डम यूज़ कर रहा है, तो उसमें चले जाएगा, वरना अपने वॉशरूम वगैरह में
प्लेजर देने के लिए कभी यूज़ कर रहा है तो वॉशरूम में चले जाएगा। ठीक, तो आपका इस तरीके से जो स्पर्म है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हमने देख लिया स्पर्म का पूरा फेस कैसे कैसे वो मूव हो रहा है। इसके बाद वाले जो लेक्चर होगा ना उसमें आपको बताऊंगा मैं इस पेनिस के बारे में पढ़ाऊंगा और आपके स्पर्म के बारे में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके बाद, ठीक है, उसमें पढ़ाऊंगा प्रॉपर पेनिस क्या होता है, वो सब चीज़ें आपको बताऊंगा। स्पर्म क्या होता है, स्पर्म के कितने पार्ट्स होते हैं, वो सब हम देखेंगे। तो देखो हमने सेमिनल फ्लूइड वगैरह सब देख लिया। अब देखो फाइनली सीमेन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, लास्ट बिल्कुल पेज है, इसको ध्यान से समझ लेना, बड़े काम की चीज़ है। तो देखो अब कंपोजिशन ऑफ सीमेन, तो सीमेन के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। सीमेन किससे बना हुआ है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ये आपका सीमेन का कंटेनर है। जब फर्टिलिटी चेक करनी होती है, बच्चा वगैरह नहीं हो रहा होता है, तो कभी कभार सीमेन टेस्ट भी करवाया जाता है। तो देखो इस जो आपका सीमेन है, जो सीमेन आपका निकला, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इस पूरे को क्या बोलेंगे, सीमेन बोलेंगे, स्पर्म नहीं बोलेंगे इसको। क्या बोलते हैं इसको, सीमेन बोलते हैं। इस सीमेन के अंदर स्पर्म होते हैं। ठीक है, इस सीमेन के अंदर स्पर्म होते हैं। तो आपका जो सीमेन है किससे बल के बना हुआ है, सेमिनल फ्लूइड से, जो कि आपका 95% है, और 5% सिर्फ क्या है आपके स्पर्म है, जो कि आपके मेनली जाके वुमन की बॉडी में जाएंगे और उसको करेंगे उस एग के साथ मीटिंग और आपका जाइगोट उसके बाद वो बनाएंगे। ठीक है, तो सेमिनल फ्लूइड कितना परसेंट होता है, 95% होता है। सिक्रीशन फ्रॉम एसेसरी ग्लैंड, ये क्या है सेमिनल फ्लूइड, एसेसरी ग्लैंड की ही सिक्रीशन है, जो कि हमने अभी देखी थी। सेमिनल वेसिकल से रिलीज होगा क्या, आपका सेमिनल फ्लूइड रिलीज होता है, जो कितना होता है 60 to 70% होता है। इसमें क्या होगा, फ्रक्टोज होता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलीज होता है फ्लूइड, प्रोस्टैटिक फ्लूइड, कितना परसेंट बनाता है वो आपका सेमिनल फ्लूइड का, 25 से 30% बनाता है। ठीक है, कैसा होता है ये, अल्कलाइन नेचर का फ्लूइड होता है, पीएसए इसके अंदर होता है। ठीक, बल्बोइथरल ग्लैंड हो गए, कॉपर्स ग्लैंड 2 थे, वो भी देखे थे हमने। वो क्या था, कितना परसेंट बनाते हैं, 5% बनाते हैं इस फ्लूइड का। ठीक, ये क्या करता है, लुब्रिकेट करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, वो सब करेगा, एसिडिक एनवायरनमेंट को मेंटेन वगैरह करके रखेगा आपका ये वाला फ्लूइड जो रिलीज होता है। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपके सेमिनल फ्लूइड बनाते हैं। सेमिनल फ्लूइड आपका क्या है, 95% पार्ट है सीमेन का। ठीक, बाकी पार्ट क्या है, 5% आपका स्पर्म है। स्पर्म क्या होता है, कहाँ से बनता है, टेस्टिस में बनता है। कौन बनाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाते हैं, उसके अंदर आपके जो जर्म सेल्स थे वो बनाते हैं। ठीक, अब आपका देखो 2 पॉइंट और हैं इसके बाद। सीमेन वॉल्यूम, एक बार जब इजैकुलेट होता है तो कितना सीमेन रिलीज होता है, लगभग 2 से 5 ml पर इजैकुलेशन। ठीक है, 2 से 5 ml एक इजैकुलेशन पे सीमेन निकलता है। और आपका 1 ml में कितने स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, लगभग 20 मिलियन से 30 मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख इज इक्वल्स टू 1 मिलियन। ठीक है, तो 20 मिलियन से 300 मिलियन आपके स्पर्म्स एक बारी में रिलीज होते हैं, वो भी सिर्फ 1 ml में। ml जितना निकलेगा उससे और मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक, तो सोच लो इतने ज़्यादा स्पर्म्स रिलीज होते हैं एक बारी में। ठीक, तो इनमें से इतने सारे मिलियन स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म काम का होता है, जो कि ओवम के साथ मिलता है और आपका वो जाइगोट बनाता है। बाकी सारे के सारे आपके खत्म हो जाते हैं इस पूरी जर्नी में। ठीक है, वो आगे आपको बताऊंगा जब मैं बताऊंगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इससे नेक्स्ट 5 लेक्चर में हम देखेंगे पेनिस के बारे में अच्छे से डिटेल में, स्पर्म के पूरे प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, हेड बॉडी टेल ये सब चीज़ें। तो अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, अपना प्यार से कमेंट छोड़ देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।